तो वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा सा मुझको आप पकड़िए, मुझे हौसला बढ़ाइए ताकि मैं लफ्ज़ों को समेट सकूं। सिर्फ 2 रकत पढ़कर भागने के चक्कर में मत रहिए। अपना जूता पहन के गए हैं तो मस्जिद से भी अपना ही जूता पहन के निकलिए। हद है कि 1 हफ्ता तक जूता बदल गया, एहसास तक नहीं हुआ कि हमारा नहीं है। बदल गया था तो ले आके मस्जिद में वापस कर देता, वापस भी नहीं किया। जुमा की नमाज पढ़ने जाइए और एक काम कीजिए जो मैं बता रहा हूं। सिर्फ एक काम छोटा सा, एक नाम है अल्लाह का जिसे कहते हैं सुभान अल्लाह। बोल के दिखाइए, बोल के दिखाइए सुभान अल्लाह। हाँ, इसको तस्बीह पे पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरे कहने पर इसको उंगली पे पढ़ लीजिएगा। उंगली पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उंगली पे पढ़ लीजिएगा। हदीस कुदसी है, मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब अपनी उम्मत को हुक्म दीजिए कि कभी कभी मेरे नामों का जिक्र अपनी उंगली के पोरों पे कर लिया करें। मेरे नबी ने कहा, परवरदिगार मैं अपनी उम्मत को हुक्म तो दे दूंगा, मगर मेरी उम्मत को इससे हासिल क्या होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरी उम्मत का वो इंसान जिसने उंगली के पोरों पे मेरा नाम पढ़ा है, जब मर के कब्रिस्तान में दफन होगा, लोग उसको मिट्टी दे के वापस पलटेंगे तो उसकी उंगलियों से इतना उजाला निकलेगा कि चारों तरफ 7 खबर तक उस उजाले की रोशनी पहुंचेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताइए कि अगर 2-4 बीघा का कब्रिस्तान हो और 10-12 आदमी ऐसे दफन हो जाए उस कब्रिस्तान में, तो पूरे कब्रिस्तान में उजाला रहेगा या नहीं रहेगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उजाला रहेगा ना। एकदम मामूली सा काम बता रहा हूं, और आज पूरी तकरीर में इसी तरह की तकरीर करूंगा, लेकिन इस शर्त पर मैं कहता नहीं हूं कि उठ के इधर जाइए उधर जाइए। अगर आप लोग मेरे करीब आ गए, मेरा मूड बना दिया, तो इतना माल दे के जाऊंगा कि अगर उस पर अमल कर लिया तो और अमल की जरूरत नहीं, और अमल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपने से आप उठ के आगे आ गए तब मैं कहूंगा तो बेकार सी बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग मेरी हिंदी मेरी उर्दू समझ रहे हैं। मैं बहुत टाइट उर्दू भी बोलता हूं, बहुत सख्त उर्दू भी बोलता हूं। यूपी में भी लोगों को डिक्शनरी की जरूरत पड़ जाती है अगर मैं अपने धुन में आ जाऊं तो, लेकिन मैं यहां वो गलती थोड़ी करने जाऊंगा। मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचूंगा। सिर्फ कभी कभी सुभान अल्लाह कहते रहिएगा। मैं जानता हूं आप क्या सुनिएगा, ये भी जानता हूं कि मदरसा रज़विया गौसिया नूरिया की अजमतें क्या है, उसके तालीम और ताल्लुम का मेयार क्या है, वो भी मैं जान रहा हूं। बस थोड़ी देर के लिए आप लोग मुझे बर्दाश्त कीजिए। जिस तरह नात खां का शेर सुनने के बाद आप लोग भागे हैं, समझे, ये फितरत बंद कीजिए, ये मिजाज बंद कीजिए, वरना अब हम लोग भी चालाक हो गए हैं। अब बड़े जलसों में तकरीर पहले हो रही है, नात खानी 2 बजे के बाद। जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है रहे। दीन की बातों को समझिए, दीन की बातों पर चलिए। बहुत इख्तिलाफात की दीवारें उठा ली, बहुत कुछ हम लोगों ने अपना तबाह बर्बाद कर दिया। खौफ और दहशत का यह आलम है कि दुनिया वाले जो चाह रहे हैं वो हमसे करवा ले रहे हैं और हमारे खिलाफ वो कर ले रहे हैं, और हम आज तक अपने आप को मुत्तहिद न कर सके। आज तक अपने आप को हम एक प्लेटफार्म पर जमा न कर सके।
जो इस्लाम से पहले अरब का कल्चर था, अरब का समाज था, आज 1450 साल बरस के बाद दुनिया का भी वही समाज, दुनिया का भी वही कल्चर हो गया। ऊंच नीच और नफरतों का बाजार गर्म हो गया है। ये मेरे नबी की सीरत नहीं, मैं एकदम सीरत पे तकरीर कर रहा हूं। इसे सुनिए, किरदार क्या है। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कम खाने वाला भी और ज्यादा खाने वाला भी, समझ रहे हैं ना हजरत। कौनैन भाई, एक पेटू चला गया मदीना शरीफ और उसको मालूम यह हुआ कि मुसलमानों के नबी का एक नाम रहमतुल्लिल आलमीन भी है, एक नाम उनका कासिम भी है। काफिर है वो। चला गया मेरे नबी की बारगाह में और कहा कि मुसलमानों के नबी, हमको खिलाओगे? मेरे नबी ने फरमाया कि आज तक मेरे घर से कोई भूखा वापस नहीं गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं पूछा कि तू मेरा कलमा पढ़ता है कि नहीं, ये नहीं पूछा कि तेरा अकीदा, तेरा मजहब, तेरा मशरब क्या है। सवाल था खाने का। मेरे नबी ने खिलाने की तैयारी की। शाम का वक्त था। इस नीयत से खाना शुरू किया कि हम खाना घटा दें और मुसलमानों के नबी को बदनाम कर दें। एक तो पेटू, उस पे नीयत गड़बड़ है। इतना खाया काशिफ साहब, इतना खाया कि हिल नहीं पा रहा, मगर नबी के दस्तरखान पे दाने कम नहीं हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठने की भी ताकत नहीं है तो कहता है मुसलमानों का नबी, अब तो हम चल भी नहीं सकते, इजाजत दो तो यहीं जमीन पे सो जाएं। मेरे नबी ने कहा, तू मेरा मेहमान है, जमीन पे क्यों सोएगा, मेरे बिस्तर पे सो जा। सीरत देखिएगा कैसे इस्लाम फैला है। मेरे बिस्तर पे सो। मेरे पैगंबर ने बिस्तर अता फरमा दिया। इतना जबरदस्त खाया था कि रात को उसका पेट गड़बड़ हो गया और अपना कपड़ा और मेरे नबी के बिस्तर को भी गंदा कर दिया। बदबू से जब आंख खुली है तो बदहवास होकर भागा है कि अब तो मुसलमानों का नबी मुझको काटेगा ही या मुसलमान मुझको मारेगा। बदहवास होकर भागा, कई किलोमीटर भाग गया। रात के बजाय अब दिन का उजाला आ गया। तब उसको एहसास हुआ कि हम भागे तो हैं, लेकिन अपने खानदान की वरासत, अपनी तलवार तो हम उसी घर में छोड़ दिए हैं। और अरब जान दे सकता है मगर वरासत की तलवार नहीं दे सकता। तलवार वहीं छोड़ा, मरता क्या ना करता। जब वो आया है मदीने पाक मेरे नबी के काशाने नूर पर, तो वो इंसान देख रहा है कि जिस बिस्तर को ये गंदा किया था, मेरे पैगंबर उसे अपने दस्ते नूर से साफ कर रहे हैं। मैं सीरत बयान कर रहा हूं, इसलिए आप लोग मेरे साथ चिपके रहिए। उसे साफ कर रहे हैं। अचानक मेरे नबी को एहसास हुआ मेरी पीठ पे कोई है। मेरे पैगंबर ने कहा, अरे भाई तू चला गया, मैं तो तेरा नाम भी नहीं जानता, तेरा कबीला भी नहीं जानता था, तेरी तलवार मेरे घर में रह गई। मैं टेंशन में हूं उस वक्त से कि तेरी तलवार कैसे वापस करूं। कहा, ए नबी, मैं वैसी तलवार को लेने आया। कहा, वो सामने रखी है, उठा ले। जालिम ने तलवार उठाई और उठाकर तलवार को तान के कहा, अब बताए मोहम्मद, मेरी तलवार से तुमको कौन बचाएगा? बता, तू अकेले है, मेरी तलवार से कौन बचाएगा? मेरे पैगंबर ने मुस्कुराकर कहा, जो खुदा तुम्हें यहां लाया है वही खुदा तेरे जुल्म से मुझे बचाएगा। इतना कहना था, कांपा है और तलवार उसके हाथ से छूट गई है। वो मेरे नबी के कदमों पे गिरा। का कसम खुदा की, आप सच्चे नबी है। इतना मिलनसार और रहम दिल तो दुनिया का कोई आदमी हो ही नहीं सकता है। और कलमा पढ़कर वो इंसान सहाबी रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल हो गया वो इंसान। ये मोहब्बत का दस्तूर है, ये मोहब्बत का चलन है। रखो, एकदम आप टेंशन मत लीजिएगा कि मजमा नहीं है तो मैं तकरीर नहीं करूंगा। मैं तकरीर करने आया हूं, तकरीर करूंगा। बहुत सारा काम है मेरे जिम्मे, वो काम भी मैं करूंगा, मगर थोड़ा सा तो आपको हाँ हूं कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, ताकि मेरी समझ में आए कि 10 आदमी ही सही मेरी बात सुन रहा, मेरी बात सुन रहा।
अब तैयारी करें, तैयारी करें। मैं क्या कहने जा रहा हूं, मेरे नबी की सीरत देखिएगा। सबसे पहले एक वाकया सुनिए तारीख का। मुआज़ साहब 1157 ईस्वी में कुफ्र और इस्लाम में जंग हो रही है और मुसलमानों का कमांडर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। इस लफ्ज पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर इनको बुखार लग गया। ये खुद मैदान जंग में न जाकर अपने असिस्टेंट को कमांडिंग दे दिया। 4 दिन हो गए, कोई खबर नहीं। और जंग का मामला यह था कि एक तरफ सिर्फ 27,000 मुसलमान थे और एक तरफ 3,80,000 ईसाई थे। उनके मुकाबले पे 27,000 मुसलमान। 4 दिन हो गया, कोई खबर नहीं। तब हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कंबल ओढ़ा, घोड़े पर बैठकर मैदान जंग में गए, इस डर के साथ कि कहीं मेरे 27,000 सिपाहियों को 3-3.5 लाख दुश्मनों ने काट तो नहीं दिया। जब गए तो देखा कि जिन 27,000 को जहां जहां मूर्छे पे लगाया था, हर आदमी अपने मूर्छे पे डटा हुआ है। तो जोर से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुलंद आवाज से कहा था, नारे तकबीर। बुलंद आवाज से कहा था। बस थोड़ा सा मुझे आप कबूल कीजिए। जोर से कहा, सिपाहियों ने पहचान लिया कि कमांडर की आवाज है। जम के जंग होने लगी। 4 दिन में जीत नहीं मिली। शाम को मगरिब की नमाज या ईशा की नमाज के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 27,000 सिपाहियों को लेकर बैठे। कहा, ये बताओ क्या 4 दिन हो गए तुमको जीत क्यों नहीं मिली? अब तक तो हर जंग में देखा है कि तुम तलवार निकालते हो तो दुश्मन भाग जाता है। तो सिपाहियों ने कहा, हुजूर लड़ रहे हैं मगर पता नहीं क्यों फतह नहीं मिलती। तब सुल्तान ने कहा कि सर्वे करो, किसी से कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है। सिपाहियों ने सर जोड़कर बैठना और सोचना शुरू किया। तो बड़ी देर के बाद एक सिपाही ने कहा, सरकार एक गलती हो रही है। बोला क्या? बोला दुश्मन इतना बदमाश है कि सूरज निकलने से पहले वो हमला कर दे रहा है। इसलिए हम आधे सिपाही दुश्मन को रोकते हैं और आधे फजर की नमाज पढ़ते हैं। मगर इतनी अफरा तफरी में नमाज पढ़ते हैं कि कुल्ली वगैरह करके मुंह में पानी देके वजू तो कर लेते हैं, मगर नबी की एक सुन्नत छूट रही है जिसको मिसवाक करना बोलते हैं, जिसको दतवन करना बोलते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। बोलिए ब्रश करने वालों, टूथपेस्ट इस्तेमाल करने वालों, सुनो आज सैफुल्लाह अली को। बस यही तो एक गलती है। मुस्कुराने लगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुभान अल्लाह। का कल फजर में भी वजू करना मगर मिसवाक मत करना। लोगों ने वजू कर लिया। कहा एक काम करो, जितने सिपाही हो सब चलो मैदान में। सिपाही दौड़े तलवार की तरफ। का खबरदार कोई हथियार नहीं उठाएगा। अपनी अपनी मिसवाक लेकर मैदान में चले। 27,000 मिसवाक लेकर पहुंचे। कहा लाइन लगा के बैठ जाओ, लाइन सीधी रखो। 27,000 बैठ गए। बोला सबका हाथ एक साथ दांत पे चले। 27,000 मिसवाक के साथ अपने हाथ को चलाने लगे। समझ रहे हैं मेरी बात? चलाने लगे। उधर दुश्मन के कमांडर ने जासूस से कहा, चल के पता लगा मुसलमान किस हाल में है। आज गुस्सा बढ़ा है, आज खीरे ककरी की तरह, गाजर मूली की तरह उनको कतर देंगे। दुश्मन का जासूस आया है और दूर ही से जब देखा है कि दांत पे कुछ हिलाया जा रहा है तो ये प्रैक्टिस वो कभी देखा ही नहीं था। हैरानो परेशान हो गया। मैदान जंग में ये प्रैक्टिस का और रिहर्सल का अनोखा अंदाज है। और करीब आया तो देखा सब दांत पे लकड़ी घुमा रहा है। कुफ्र के दिमाग ने न जाने क्या फायदा किया। वो दौड़ा दौड़ा पहुंचा, कहता है कमांडर को, खैरियत चाहते हैं तो भाग जाइए वरना आज मुसलमान बहुत गुस्से में है। कहा क्या कर रहा है? आज तलवारों को उसने फेंक दिया है, आज दांत को तेज कर रहा है। जो पकड़ा जाएगा कच्चा चबा जाएगा, जो धरा जाएगा हड्डी समेत वो चबा जाएगा। कमांडर ने कहा बे कहीं दांत तेज होता है? कहा यकीन न हो तो चलकर देख लो। कमांडर ने भी जब देखा तो पलट कर कहा, सिपाहियों भागो, लोहे की तलवार का मुकाबला आसान है मगर किरदार के वार का मुकाबला आसान नहीं है।
किरदार से लड़ना आसान नहीं है। भागो भागो, 2 मिनट में 3,80,000 जब भाग गए तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जोश में अपने घोड़े पे चढ़ के खड़े हो गए और कहा, मुसलमानों गवाह रहना, मैदान जंग में फतह तुम्हारी ताकत ने नहीं दिया, मेरे मुस्तफा की सुन्नत ने अदा किया। नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। समझ में बात आ रही है ना? बहुत टाइट नहीं ना है, एकदम आसान बोलेंगे, इससे भी आसान बोलेंगे, इससे भी आसान बोलेंगे अगर आप सुनना चाहें तो। मेरे बाद भी 1-1.5 घंटा काशिफ अख्तर साहब को सुनना है आपको, दस्तारबंदी भी है और मैं वक्त को जाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं इसको जितनी जल्दी हो काम में लगा लिया जाए। तैयार हैं आप लोग? सुनाए हम? सुनाए? आजकल तो बाप मालदार है तो बेटी को स्कूटी दे रहा है शादी में और कान में कहता है कि टेंशन मत ले, स्कूटी दिया है, झगड़ा हो ससुराल में तो स्टार्ट करके भाग आना, झगड़ा हो तो स्टार्ट करके भाग आना। सारी तहजीब और तमद्दुन को छोड़ दिया हम लोगों ने, अल्लाह माफ करे। बेटी का बाप होना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह मुकद्दर वालों को बेटी देता है। सुभान अल्लाह बोलिए ना, सुभान अल्लाह, सुभान कहिएगा मौलवी उल्टी खोपड़ी का आदमी है। बेटी बोझ है, बोझ भिखमंगों के लिए है, बोझ मुसलमानों के लिए नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोझ भिखारियों के लिए। कौनैन भाई, औरत की जिंदगी के 3 ही तो हिस्से हैं, 3 ही हिस्से हैं। जब तक बेटी है अपने बाप के लिए खुदा की रहमत, नहीं बोलिएगा तो मुझसे मेरी जबान नहीं खुलेगी। और जब इसकी शादी हो गई तो शौहर के लिए खुदा की नेमत, और जब ये माँ हो गई तो अपनी औलाद के लिए खुदा की जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। इस चौथा पांचवा झंझट झमेला तो आप लोग पैदा किए होते हैं। कभी बेटी का बाप बन के देखो, पता चलेगा। अगर इजाजत हो तो मैं एक हदीस सुना दूं। बेटा पैदा होता है तो हल्दीराम का रसगुल्ला बांटते हो ना, अब बेटी पैदा होती है तो चहारम चालीसवां की जिलेबी भी नहीं मिलती है। अब मुंह लटका के नर्सिंग होम और हॉस्पिटल से आओगे, क्या करें बेटी हो गई, बेवकूफ कहीं। सुन मेरे नबी का फरमान, मगर पहले सुभान अल्लाह बोल। अगर उर्दू समझते हैं तो समझिएगा। मेरे नबी कहते हैं जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा, और जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? है कि नहीं फर्क? है, बहुत फर्क है। आप बर्दाश्त करो मुझे थोड़ी देर। ऐसी बात नहीं है कि मैं तकरीर करना नहीं जानता हूं, मैं चाहूं तो अभी आपको सुना दूंगा, मगर सर के ऊपर से निकल जाएगा तो उतनी मेहनत करने से फायदा क्या है। मैं वो बातें कह रहा हूं जो आपके ज़हन और दिमाग में आए, और ऐसा ना हो कि मुझे हल्के में ले लीजिए कि मौलाना कुछ बोलना जानते ही नहीं है, तो ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है गुलाम मुफ्ती आजम हो, फैज़ान ताजुश शरिया मेरे दामन में है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का पाँव दबाया है मैंने, ताजुश शरिया हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का जूठा खाया है मैंने, हजरत सरकारे कलांक तक की मैंने खिदमत की है। मैं इतना छोटा मोटा आदमी भी नहीं हूँ। अगर उर्दू बोलना चाहूँ तो बोलता रह जाऊंगा और आप लोग मुंह ताकते रह जाएंगे। याद रखिए हमारा नबी लाजवाब है, हमारा पैगंबर लाजवाब है, हमारा मुक्तदा लाजवाब है, हमारा रहबर लाजवाब है, हमारा रहनुमा लाजवाब है। बस 2 मिनट मुझसे उर्दू में तकरीर सुन लो ना, उसके बाद फिर मैं आपके भाषा में बोलने लगूंगा। हमारा पैगंबर लाजवाब है, हमारे पैगंबर का कोई जवाब नहीं है। कौन साहब सुनिए, परवरदिगार आलम ने दुनिया में 18,000 मखलूकात को पैदा
फरमाए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, अपना फरमान भी देता रहा। मैं जानता हूँ मैं आप तक नहीं पहुँच पाऊंगा, मगर अपने उलमा तक मैं पहुँच पाऊंगा। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा किया, कब बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, रोशनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, का उजाला बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशा को पैदा किया, का मेरे नबी के तलवों की चमक बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का मेरे बंदों को सर्दी दे के बता कौन है। अल्लाह ने गर्मी को पैदा किया, का मेरे बंदे को हरारत दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, खुशबू देकर बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, सख्ती दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, का प्यासों को सैराब करके बता कौन है। मैं कुछ आपको नहीं बोलूंगा, मैं अपने उलमा के लिए बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला ने आग को पैदा किया, का लोगों को चीजों को जला के बता कौन है। अल्लाह ने पेड़ों को पैदा किया, फल दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने माइक को पैदा किया, आवाज बुलंद करके बता कौन है। अल्लाह ने ट्यूबलाइट को पैदा किया, रोशन दे हो के बता कौन है। अल्लाह ने टोपी को पैदा किया, का नंगे सर को ढक के बता तू कौन है। अल्लाह ने जबान को पैदा किया, का मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम करके बता तू कौन है। अल्लाह ने आंखों को पैदा किया, का गुंबदे खजरा का दीदार करके बता कौन है। अल्लाह ने काशिफ को पैदा किया, का शायरी करके बता तू कौन है। अल्लाह ने हाफिज मसूद को पैदा किया, का लोगों को हाफिज बनाकर बता तू कौन है। अल्लाह ने कौनैन को पैदा किया, का नजामत करके बता तू कौन है। हमारे उलमा को पैदा किया, का दरसगाह की जीनत बनकर बता तू कौन है। काल अल्लाह व काल रसूल का नारा लगा के बता तू कौन है। अब चलो 2 कदम आगे, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, ए आदम तू बता तू कौन है। हजरत शीश को पैदा किया, तू बता तू कौन है। हजरत नूह को पैदा किया, तू बता तू कौन है। मैं जानता हूँ हवा में जा रहा हूँ, मगर सपोर्ट करते रहना। हजरत शीश को पैदा किया, तू बता तू कौन है। हजरत साले को पैदा किया, तू बता तू कौन है। सुलेमान को पैदा किया, तू बता तू कौन है। यूशा को पैदा किया, तू बता तू कौन है। दानियाल को पैदा किया, तू बता तू कौन है। जुल्किफ्ल को पैदा किया, तू बता तू कौन है। दाऊद को पैदा किया, तू बता तू कौन है। याकूब को पैदा किया, तू बता तू कौन है। यूसुफ को पैदा किया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम के लिए नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। इस्माइल के लिए जन्नती दुम्बा दिया, तू बता तू कौन है। यहिया को इसार दिया, तू बता तू कौन है। जकरिया को शहादत दी, तू बता तू कौन है। मूसा को जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ईसा को जमाल दिया, तू बता तू कौन है। हाफिज मसूद साहब अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे मुस्तफा आए, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इतना फास्ट भी बोल सकता हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे भी फास्ट बोल सकता हूं, समझे। इससे भी फास्ट मैं बोल सकता हूं, मगर इस वक्त मैं आपकी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहता हूं। इनकलाब। शमशाद जमाली जलाली, जमाली जलाली दोनों, देखने में जमाली, एहसास में जलाली, तरन्नुम में कमाली, किरदार में खुशखसाली, क्या पाया है अंदाजे बेलाली। रंग भी अपना अच्छे ढंग से बना ली। ये देखो, जल्दी से बोलना, जल्दी से बोलना। अगर 2019 से पहले पैदा हुए हो तो बोलो क्या है, जोर से बोलो। याद नहीं है 2019? इतनी कठिनाई की जिंदगी फिर भी भूल गए। जोर से बोलो क्या है। काशिफ साहब, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का इत्तेफाक है कि अगर कोई भी मर्द औरत 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले तो उसको दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। कितने अक्ल के अंधे हैं मुसलमान कि 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है।
और बेटियों बहनों को हमने बेनकाब छोड़ दिया है। अब 4 इंच के कपड़े में इतना पावर है तो हमारी बेटियों के निकाब में कितना पावर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खूब खूब माशाअल्लाह। वाह वाह। इसलिए जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, जिंदगी में एक बदलाव पैदा करो, जिंदगी में एक सोच पैदा करो, जिंदगी में एक तब्दीली लाओ। बस 10-15 मिनट और मुझे आप बर्दाश्त करो। लेकिन एक वाकया सुना रहा हूं, सुनाऊं? ट्राई भी हो जाएगा। कंजूस देखे हैं कि नहीं आपने? मक्खी चूस कंजूस कहां? ये ज्यादातर मस्जिद में मिलता है और जुमा के दिन मिलता है। हाँ हाफिज साहब, ये जुमा के दिन मिलता है। जब सलाम के बाद पैसा लेने लोग चलेंगे ना, जो खानदानी कंजूस होगा वो दोनों आंख बंद कर लेगा और दोनों हाथ पे पड़ेगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। ये सब खानदानी कंजूस है सब। जमाली साहब, हजरत इमाम गजाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि कंजूस मक्खी चूस की शादी एक नेक बख्त और परहेजगार और नमाजी औरत से हो गई। सुभान अल्लाह कहिए ना। मैंने कितनी बड़ी बात कह दी, नमाजी औरत, और आप लोग सुन के भी सुभान अल्लाह नहीं बोले। इस दौर में नमाजी औरत का लफ्ज सुनने के लिए कान तरस गया है, कान तरस गया है। नमाजी औरत से शादी हो गई। जैसे ही ससुराल जाकर उसने नमाज की नियत बांधी, शौहर ने कहा खबरदार, ये सब मेरे घर में नहीं चलने वाला, ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। समझ रहे ना मेरी बात? ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। अब छुप छुप के पढ़ने लगे, मगर अपने शौहर को कभी बद्दुआ नहीं दिया, कभी बद्दुआ नहीं दी। शौहर की हैसियत आजकल के औरत जानती ही नहीं है, और उसके जिम्मेदार वो नहीं है, उसके जिम्मेदार भी हम लोग हैं। इसलिए कि हम ब्याह किए तो 5 लाख रुपया खैरात मांगे ना उससे। गरीब बेटी के बाप की जमीन बिक्री करवाए ना, तो काहे आपके रोप में रहेगी, उसके रोप में आप रहिएगा, उसके रोप में रहिएगा। वो तो समझ रही है कि मेरा शौहर खरीदा हुआ है, पार्सल किया हुआ माल है, इसको जैसे चाहे वैसे मोड़ दे। तो ऐसी जिंदगी पर बस 2-4 मिनट और मुझे सुन लो भाई। छुप छुप के इबादत कर रही है, मगर दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे शौहर को सच्चा रास्ता दे दे, अच्छा रास्ता दे दे। सुभान अल्लाह बोल दो यार, सुभान अल्लाह बोल दो, मजा आ जाएगा। एक दिन मई जून की गर्मी में दोपहर को, सुनना है तो दिल थाम लीजिएगा, आया मारा दरवाजे पर 1 लाख। धड़ से दरवाजा खुला, दोपहर का वक्त, कहां हो, कहां हो? उस वक्त औरत वजीफा पढ़ रही थी, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी से तस्बीह को छुपा लिया, खड़ी होकर कहती है यहां हूं, का खाना लाओ। जल्दी से उसने खाना रखा बर्तन में, अदब से पेश किया, मगर दिल ही दिल में यह दुआ भी है कि अल्लाह जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, इसे हिदायत अता कर दे, बस चिपके रहिए मेरे साथ। अब गर्मी का महीना है, एक तो कंजूस है, उसके घर में पंखा कहां से होगा, खाना खा रहा है तो पसीना भी मुंह में ढुक रहा है। परहेजगार नेक बख्त औरत दौड़ के गई और हाथ पंखा ले आई और प्यार से अपने जालिम शौहर को पंखे की हवा देने लगी। ज्यादा खुश मत होइएगा, ये पहले का स्टाइल था कि शौहर खाता था तो बीवी पंखा हिलाती थी। अब मौसम बदल गया, अब बीवी खाती है, शौहर पंखा हिलाता है। मौसम बदल गया। इसी बीच में एक फकीर आ गया, का कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। तैयार रहिएगा आप लोग। कंजूस मुंह उठाकर आंख फाड़ के देख रहा है कि सब जान रहा है यह घर किसका है, फिर भी खैरात लेने आ गया। लेकिन उसकी बीवी ने अपने आंचल को देखा, 2-4 गिरा लगे थे, खोला और 2-4 रुपये जो भी थे बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने फकीर के बर्तन में रख दिया।
फकीर ने कहा बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी खुश रखे वहां भी खुश रखे। चला। कंजूस खड़ा हो गया, मुंह हाथ पोछे बगैर औरत के बाल को पकड़ा, एक मुक्का मारा। बोला मेरी नजर के सामने खैरात। जैसे ही एक मुक्का मारा, औरत जोर से मस्ती में आके कहती है सुभान अल्लाह। आपके दिल पे भी चोट लगे तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। और गुस्से में मारा का अल्हम्दुलिल्लाह, और जोर से मारा तो चीख पड़ी और कहती अल्लाह अकबर। गुस्सा आ गया इसको। औरत अगर औरत हो कौन भाई तो उसका वजन ही कितना होगा। औरत पहाड़ हो तब वजन बढ़ सकता है, लेकिन औरत अगर औरत हो तो वजन ही कितना होगा। उठाया, हवा में नचाया, फेंका, दीवार से सर टकराया, सर फट गया। जालिम आगे बढ़ा, 2-4 लात और मारा, कहा जो मेरी दौलत को लुटा दे उसे मर जाना बेहतर है। चला गया घर से बाहर। एक बात मेरी याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। यहाँ बोलना चाहिए था मगर क्या करें, मजबूरी है। हम आपको हमेशा कह भी नहीं सकते कि बोलिए। न जाने कैसे हवा आई, लगता है मदीने से आ गई। औरत होश में आ गई। आंख खुला तो कुछ नजर नहीं आ रहा। आईने में देखा तो आंखों में खून उतर आया था। खुद से धोया, मरहम पट्टी की, आंख देखने लगी तो देखी कि कुछ रोटियां हैं जो मिट्टी में फेंकी हुई है। मैं क्या तकरीर करूं, आप मुझे कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे, समझ में बात नहीं आ रही। तमाम खानों में सबसे अफजल खाना रोटी है। सबसे अफजल खाना रोटी है। उसका एहतराम करने का हुक्म मेरे नबी ने दिया कि रोटी इतना मोहतरम है कि उसके ऊपर सालन का, सब्जी का प्याला तक रखने को मना है। और अगर सालन नहीं आया, रोटी आ गई, तो मेरे नबी का फरमान है कि सालन के इंतजार में रोटी को मत रखो, बल्कि रोटी का इस्तेमाल शुरू कर दो ताकि रोटी तुमको दुआ देती रहे। इतनी अजीमुशान नेमत है। ये तकरीरें आप जलसों में नहीं सुन पाइएगा, मगर मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि दिल में बैठ गया मेरी बात। रोटियों को उठाया, कपड़े से साफ किया, प्लेट में रखा। पेट ने कहा मुझको भूख लगी, एक लुकमा तोड़कर खाना चाहा। इतनी ही देर में एक फकीर आ गया। क्या कोई है जो अल्लाह और रसूल के नाम पर दे दे? सारा दर्द, गम, चोट, मार भूल गई। जितनी रोटियां थी उठाकर फिर फकीर के बर्तन में बिस्मिल्लाह पढ़कर रख दिया। फकीर ने हाथ उठाया, दूर ही से कहा बेटी अल्लाह हर जगह तेरी हिफाजत करे। गौर से सुनना। दुआ दिया, चला गया। है आज का फकीर नहीं, झोलार भीतरे झोला, तार भीतरे झोला। वो फकीर नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल फकीर। रोटी को लोगों को दिखाता हुआ, हवा में नचाता हुआ और इल्लल्लाह 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 की सदा लगाता जा रहा है। इधर से फकीर जा रहा, उधर से कंजूस आ रहा। आंख मल के देखा, मेरे गांव से फकीर निकल रहा है। कहो शाह साहब मेरे गांव में खैरात का। चुप, गांव की बात करता है, मैं तेरे घर से लेके आ रहा हूं। बोला किसने दिया? जवाब सुनकर सुभान अल्लाह कह देना। फकीर ने कहा तेरी जन्नती बीवी ने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक धक्का फकीर को, फकीर धम। रोटी उधर, झोला उधर। कंजूस दौड़ कर गया, कहा तुमने खैरात किया? औरत तन के खड़ी हो गई, हाँ मैंने खैरात किया। कहा मेरी मार भूल गई? का याद है। चोट में दर्द का एहसास अब भी है, कसक में जलन अब भी है। का फिर तूने खैरात के क्यों किया? का अब भी करूंगी। मारना है मार, काटना है काट, ज़बा करना है ज़बा कर, मगर एक बात याद रखना, अपने घर में ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के घर में ताला नहीं लगा सकते हो। प्यार से बोलिए और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला रुक हम तुमको सजा देते हैं। अब मैं बंगाल का भाषा भाई नहीं जानता हूँ, वो आप लोग बताइएगा हमको। खेत में जाके जो जमीन कोड़ते हैं क्या बोलते हैं उसको? कोदाल लिया, 2-4 आदमी के डूबने पर गड्ढा खोदा, खूब चौड़ा खूब गहरा, खानदान भर की लकड़ियां जमा की, आग लगाई। आग इतनी तेज हुई कि चिड़िया ऊपर से जा रही थी, जल के गिर गई। जालिम उठा,
औरत सर झुकाए आंख बंद किए पढ़ रही है, मेरे साथ पढ़ लो, अल्लाह मग़फ़िरत कर दे। सुभान अल्लाह, पढ़ लो। मर्द जोर से पढ़ो, औरतें धीरे धीरे पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गया, तस्बीह छीन के फेंका, औरत को गोद उठाया और जलते हुए आग में फेंक दिया। ऊपर से पत्थर की चट्टान रख दी। जो औरत मेरी दौलत लुटाए उसे मर जाना ही बेहतर है। गुस्से में पलटा है, अपने परामदे में आया, जैसे ही आया उसके कान में आवाज आ रही, अम्मा 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 अम्मा। अम्मा समझ रहे हो ना, माँ को कहा जाता है अम्मा अम्मा अम्मा। चौंक गया जालिम, गुस्से में मैंने बीवी को जला दिया। याद ही नहीं था कि 2.5-3 बरस का मेरा बेटा है। अब तो ये माँ को खोज रहा है। मैं माँ कहाँ से ला कर दूंगा? हर नेमत ला के दे सकता हूँ, मगर माँ की ममता कहाँ से ला कर दूंगा? उसने पानी दिया, बच्चे ने मुंह फेर कर कहा अम्मा अम्मा कहा। हलाल जानवरों का दूध दिया है, बच्चे ने अम्मा अम्मा कहा है। दिल है तो मुझे अब सुनते चलो। बच्चे को बाहर निकला है, रंगीन बाजार देखेगा तो माँ को भूल जाएगा, मगर उसे क्या मालूम है हजार औरतों में जिस बदन की खुशबू सूंघ कर बच्चा माँ का एहसास कर लेता है, वो बाजार की रंगीनियों में अपने माँ के वजूद को कैसे भूल सकता है? बच्चा अम्मा अम्मा की रट लगा रहा है। अब दोपहर से शाम होने वाली है, अब सूरज गुरूब होने वाला है। अचानक बच्चे ने एक जगह कहा जोर से अम्मा। इतना कह के बाप के गले पर अपना सर गिरा दिया है। जालिम का वजूद कांप गया है। एक बेटा था, वो भी लगता है मर गया, मेरे जुल्म का शिकार हो गया। मैंने इसकी माँ को आग में जला दिया तो बेटा भी मेरे जुल्म की भट्टी में जल गया। अब एक मुर्दा समझकर अपने बच्चे को लेकर आगे बढ़ रहा है। एकदम रोड ही पर मस्जिद है, रोड ही पर मस्जिद है। मगरिब का वक्त हो रहा है, बस मुझे संभाल लेना, फिर मजा आ जाएगा। मगरिब का वक्त हो रहा है, मौज़िन ने जोर से पुकारा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आना चाहिए, रिप्लाई आना चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अचानक कांप गया ये गुनहगार, बच्चे को जमीन पर लिटाया और अपनी पेशानी को मस्जिद के गेट की जमीन से लगा दिया। कहे अल्लाह, मैं बंदा हूं, मेरा काम है खता करना, तू अल्लाह है, तेरा काम है अता करना। सुभान अल्लाह, मेरे पाप की मुझे सजा मिल गई, मेरे गुनाह का रिजल्ट मेरे हाथों में आ गया। मैंने बीवी भी खो दिया, खानदान और नस्ल का चिराग था मेरा बेटा, मैंने उसे भी बुझा दिया। ए अल्लाह, अब मैं तौबा करता हूं, मुझे तौबा की जिंदगी दे दे। तौबा करके पलटा तो देखा जो बेटा मरा हुआ लग रहा था वो उठ के बैठ गया है और बाप को हसरत से देखता नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। यहाँ भी जोर से बोलना चाहिए था भैया। एकदम ठेला गाड़ी हमसे आप लोग चलवा रहे हो। फौरन आगे बढ़ा। जब घर पहुंचा है हजरत, अब तो इतनी तेज आग की हड्डियां जल गई होंगी। देखता हूं मैं कहां तक आपके करीब पहुंचा हूं। बच्चे को एक तरफ रखा, कमर में गमछा बांधा, हाथ में कोदाल उठाया और चला पत्थर हटाकर उस आग को बुझा दें। अब तो औरत पानी की तरफ बह गई होगी, उसमें उसका वजूद बाकी नहीं होगा। पूरी ताकत लगाकर जब पत्थर का टुकड़ा उठाया तो क्या देखा कि जिस औरत को मर जाना चाहिए वो मरी नहीं है। आग ही के ऊपर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला पढ़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जालिम कहता है औरत ये मैं क्या देख रहा हूँ? तो औरत ने सर उठाकर कहा होश में आ, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तो दुनिया की आग से बची हो। अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो जहन्नम की आग से बच जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, हजरते अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहिब किबला। बहुत टाइम हो गया, मुझको काम भी बहुत करना है, जाना भी है। कौनैन भाई को मैंने रोक लिया था, ये तो बद्दुआ नहीं कर सकते मगर इनका पेट बद्दुआ कर रहा होगा। खाना खाने जा रहे थे, मैंने रोक लिया।
उसकी वजह सिर्फ ये थी कि अनाउंसर गाड़ी के ड्राइवर की तरह उसकी हैसियत होती है। बगैर ड्राइवर के गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी, बगैर अनाउंसर के जलसा एक्सीडेंट कर जाएगा। मैं पैगाम देना चाहता हूं आपको। जाइए, मत बैठिए ना। मैं कुछ पैगाम देना चाहता हूं, कुछ पैगाम। मैं पहली बार आपके यहाँ आया हूं जी, नहीं जानता कि आप में किसकी क्या हैसियत, जी, क्या मकाम है, मैं नहीं जानता। मगर मदरसे का कंडीशन मैंने देखा, मस्जिद का नक्शा मैंने देखा, तलबा को मैंने देखा, इनका अखलास, इनकी मोहब्बत देखी, किराम का किरदार देखा तो दिल मेरा गदगद हो गया, बाग बाग हो गया मेरा दिल। मैं चाहता हूं कि मेरे हाथों से मदरसे का कुछ काम हो जाए। जी, जरूरी। इजाजत है? हाँ हाँ हाँ, बोलो भाई, जी। इजाजत है? तो मैं आपसे कितना मांगूं कि आप दे दीजिएगा? किया था मैंने कई घंटों तक अपने सर पे रखकर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम गुनगुनाता रहा था। वाह 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 वाह। मामूली मत समझिए, बड़े बड़े पीरों का पैर मैंने दबाया है। आज भी आ जाइए, आपके जो अगर फैजान लेना हो, कादरी फैजान लेना हो, चिश्ती फैजान लेना हो, ताजु शरिया का फैजान लेना हो, मखदूम कचौचा का फैजान लेना हो, तो अल्लाह ने आपको जो दिया है 10 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपया, 50 रुपया, कोई आदमी बैठेगा नहीं, हर आदमी पैसा लेकर आ जाए मेरे पास। जिसको जो दिया है दे लेकर आओ। अगर खुदा ना खास्ता जेब में पैसा नहीं है तो खाली हाथ बांध कर आओ, ताकि फरिश्ते गवाह हो जाएं, फरिश्ते गवाह हो जाएं। क्या रसूल के नाम पर मांगा गया था? हाफिज मसूद साहब, औरतों में 2 छोटे छोटे बच्चों को भेज दीजिए, उनके पास भी बहुत पैसा होता है। लॉकडाउन में पूरा घर वही संभालने वाली थी, उन्होंने अपने शौहरों की कमाइयों से जो मारा था वो लॉकडाउन में सब इस्तेमाल हो गया था, लिहाजा उनके अभी भेजिए। हर आदमी आ जाओ, हर आदमी जिसके पास पैसा है वो भी आए, जिसके पास नहीं है वो भी आए, हर इंसान आ जाए। मगर याद रखना, गिन के मत लाना, गिन के लाओगे तो गिन के मिलेगा, अगर बेगीने दे दोगे तो इधर से भी बेगीने मिलेगा। खुदा देख रहा है, उसके मुस्तफा देख रहे हैं। ये हाफिज बनाने के लिए मांगा जा रहा है, नमाज पढ़ने के लिए मांगा जा रहा है, तिलावत करने के लिए मांगा जा रहा है, कुरान का दर्स देने के लिए मांगा जा रहा है, इंसान को सर झुकाने का हुनर देने के लिए मांगा जा रहा है, कायनात की अंजुमन सजाने के लिए नहीं बल्कि दीन की जन्नत सजाने के लिए इंसान मांग रहा है। और आप कहीं जाइएगा मत, अभी तो तकरीर का आगाज नहीं हुआ है, आप जहां से उठ के आ रहे हो वहीं पर आकर बैठ जाओ। आओ, जो भी अल्लाह ने आपको नवाजा है आप अपनी तबीयत से दे जाओ। एक कौम की बेटियों तुम दो, सैयदा ज़ैनब ने करबला में, हुसैन ने मांगा नहीं था बेटों को दे दो, मगर इस्लाम के लिए अपने बेटों को दे दिया था। हजरत शहरबानों ने अपना सुहाग लुटा दिया था, हजरत अकबर ने अपनी जवानी लुटा दी थी। ए कौम की बेटियों, इस्लाम में तेरा बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, याद रखना। औरतों में सबसे पहले नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने इस्लाम का कलमा पढ़ा है तो वह औरत की जात है जिसका नाम खदीजतुल कुबरा रखा गया है। इसलिए कौम की बेटियों, अल्लाह ने तुम्हें भी नवाजा है, तुम भी मदरसे में देते रहो। ये नन्हे नन्हे 2 बच्चे गए हैं, तुम्हारे पास जो भी रकम है उतार कर दे दो। अगर तुम अपनी मदद दे रहे हो तो परवरदिगार आलम तेरी हया का मुहाफिज होगा, तेरी आबरू का रखवाला होगा, तेरी औलादों की तकदीर संवारने वाला होगा। आओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपना मुकद्दर संभालो। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। थक गया मैं, मगर तकरीर अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं, लोग भाग रहे हैं ना। अख्तर काशिफ साहब को भी सुनना है, दस्तार भी कराना है ना, और 12 बजे खत्म भी करना है। 12 तो